अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार से सीजन के टिंडे आ गए हैं। टिंडे गोश्त बनने लगे हैं। टिंडे गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है। जितना आप यूज़ करते हैं घर में आप बस उतना ही लें। मैंने लिया है आधा कप ऑयल का, क्योंकि हमारा जो चिकन है 500 ग्राम है। आधे कप ऑयल में 2 प्याज मैंने काटे थे। और प्याज आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, बड़े स्लाइस में भी या आप चॉप किया हुआ जो अंडे में डलता है। तो मैंने बड़े स्लाइस का ले लिया है। तो ये देखें चॉप हुआ हुआ है। आप ये भी डाल सकते हैं, जैसे मर्जी आप प्याज डाल दें। तो प्याज को मैं बाद में फ्राई करके निकालूंगी, ग्राइंड करूंगी। अगर आपके पास जूसर मशीन है तो आप ग्राइंड कर लें। अगर जूसर मशीन नहीं है तो ये जो मैंने बारी बारी चॉप किया हुआ है ये आप डाल लें। तो इससे ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी सी आपकी ग्रेवी बनेगी। तो इसलिए मैंने आपको 2 तरह का प्याज बताया है। तो मैं इसको फ्राई कर लूंगी और इसको मैंने लाइट ब्राउन का कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन का हो गया है, कच्चा पक्का नहीं करना, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। कई वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कच्चा पक्का, और कई वीडियो में आपको बताती हूँ कि लाल हुआ हुआ। तो सारा मैंने प्याज निकाल लिया है और ग्राइंड करने रख दिया है। जीरा 1 टीस्पून डाला है और इसको थोड़ा सा हम चढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा फ्राई करने से ये है कि बहुत अच्छा सा इसमें जायका आ जाता है। मिर्चें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी हैं और साथ में पानी डाल दूंगी ताकि ये जले ना, वरना सालन का मज़ा ख़राब हो जाएगा। नमक डाल दिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है इसके अंदर। और इसमें मैं डाल दूंगी अब लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। तो आपने लहसुन फ्रेश लेना है, 1 टेबल स्पून लेना है और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स कर लें आप इसको, बहुत अच्छा सा जायका आएगा इसके अंदर। टमाटर लिए थे मैंने 3 अदद और इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लिया था। तो इसमें ये भी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम अब चिकन। चिकन देखें 500 ग्राम है और इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसको अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का। तो ये सारा इसमें डाल दें और इसका बहुत अच्छा सा सालन बनेगा और आपको प्याज तैरता हुआ नजर नहीं आएगा। इसमें मैंने धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाल दिया है और ये काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। तो ये इसमें आप डाल के मिक्स कर लें। तो काली मिर्च का पाउडर इसलिए ज़्यादा डाला है कि हमने सूख मिर्च थोड़ी डाली है, सिर्फ 1 टेबल स्पून। तो इसमें अभी टिंडे भी जाएंगे तो ज़रा जायका इसका दोबाला हो जाएगा। तो टिंडे मैंने लिए थे 500 ग्राम, उनको छील लिया था और छीलने के बाद इनको मैंने कटिंग कर लिया था, यानी कि एक टिंडे के 4 पीस किए थे, यानी कि 4 पीस किए थे। तो आप चिकन के साथ टिंडे इसमें डाल दें, साथ ही इसके पक जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, पानी डाल लेंगे गलने के लिए। पहले भी पानी इसमें था और मैंने मजीद आधा कप और डाल दिया है। कवर कर देंगे लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें गल चुकी हैं, यानी कि चिकन भी और टिंडे भी। तो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो इसको हम भून लेंगे। तो भुनाई करने तक ये इसको हम चलाते रहेंगे ताकि अच्छा सा इसमें जायका आ जाए और ये बिल्कुल भी ना लगे। ध्यान रखना है आपने, जब कहते हैं ना किचन में काम करो तो आपने किचन से बाहर नहीं जाना, वरना आपकी जो कुकिंग है वो खराब हो जाएगी। तो ये इस बात का खास ख्याल रखा करें। पकाते वक्त आप इधर उधर ना बैठा करें, ना मोबाइल यूज़ किया करें, बस खाने पकाने पे ध्यान दिया करें। और आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से। तो इसमें आप जितना मर्जी शोरबा रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख लें। अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो ज़रा इसको गाढ़ा गाढ़ा बना लें, और अगर चावलों के साथ खाना है तो ज़रा शोरबा ज़्यादा रख लें। तो इसमें डाल दूंगी मैं 3 गिलास पानी, क्योंकि 1 गिलास इसमें मैं पकाऊंगी ताकि शोरबा अच्छा सा जायकेदार मज़ेदार सा बन जाए। और इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैंने ली है हरी मिर्चें, वो इसमें डाल देंगे शोरबे में ताकि साथ ही इसके अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो मिर्चें ले लें 4-5 और ये कटिंग करके आपने नहीं डालनी, साबुत ऐसे ही डालनी है। और मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है 1 टीस्पून। तो ये लास्ट में दोनों चीज़ें जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरा धनिया डाल के इसको कवर कर देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए ताकि शोरबा अच्छा सा पक जाए। और शोरबा हमारा पक चुका है और इसमें जो हमने 3 गिलास पानी डाले थे वो 2 गिलास रह गए हैं और अभी ये गाढ़ा भी होगा। इसको डिश आउट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये गाढ़ा भी हो चुका है। मैंने डिश आउट किया है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद लाजमी गाढ़ा हो जाता है शोरबा।
तो थोड़ा सा हरा धनिया मजीद और डाल लेते हैं। इतनी मज़ेदार टिंडे गोश्त की रेसिपी में एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, और आपने बताना है कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इतनी मज़ेदार रेसिपी आप फॉलो करें और फीडबैक में बताएं कैसी बनी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।